नित्य लीला प्रविष्ट। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज श्री चरण कमले अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। अहित की कृपा प्रार्थना करें। सर्वेषां मंत्रवर्ज्यानां श्रेष्ठो वैष्णव उच्यते। विशेषाद कृष्ण मनवो भोगभक्षेकदायकम् तत्रापि भगवत्ता स्वाम तन्मनो गोपलीलया तस्य श्रेष्ठतमा मंत्रास्तेष्वपि अष्टादशाक्षरः। कल हम लोग श्रवण किया सर्वेषां मंत्रवर्ज्यानां श्रेष्ठ वैष्णव उच्यते। जितना भी मंत्र है बोलते उन सब मंत्र में श्रेष्ठ मंत्र है विष्णु मंत्र। लेकिन तत्रापि भगवत्ता सम तन्मनो गोपलीलया, गोप लीलाकारी भगवान नंदन श्री कृष्ण के मंत्र उनसे भी अत्यधिक श्रेष्ठ है। तस्य श्रेष्ठतमा मंत्रा बोलते उन गोप लीला करने वाले नंदनंदन श्री कृष्ण का मंत्र इसलिए सर्वश्रेष्ठ है। और वे मंत्र किस प्रकार है? अष्टादश अक्षर से युक्त है। इसके टीका में श्री सनातन गोस्वामी पाद वहाँ वर्णन करते हैं कि तत्र ते द्वारिकानाथ देवतादि मंत्रे अपि मध्ये तस्य श्रीकृष्ण देवस्य गोपलीलया निजां भगवत्तां तन्मनः विस्तारयतः सतो जे मंत्रास्त एव श्रेष्ठतमाः तेष्वपि मध्ये अष्टादशाक्षरः समोहनाख्या प्रसिद्ध श्रेष्ठ इत्यर्थः। इसलिए ये अष्टादशाक्षर जो मंत्र है ये गौड़ीय वैष्णव गणों का उपास्य है। क्यों? ये मंत्र देवता नंदनंदन श्री कृष्ण होने के कारण ये मंत्र साक्षात रूप से गौड़ीय गणों का, गौड़ीय वैष्णवों का ये नित्य उपास्य तत्व है। इसीलिए शिव जी महाराज माता पार्वती देवी को ये अष्टादशाक्षर मंत्र के बारे में त्रैलोक्य सम्मोहन तंत्र में बड़े सुंदर रूप से वर्णन करते हैं। बोलते हैं इस मंत्र के शक्ति को वर्णन करते हुए शिव जी महाराज वहाँ पार्वती माता को बता रहे हैं कि इस मंत्र को जप करने से पुत्र प्राप्त करता है, धनार्थी धन लाभ करता है और इस मंत्र का जप करने वाला मनुष्य समस्त प्रकार के शास्त्रों में पारदर्शी हो जाता है। बोलते हैं इस मंत्र का प्रभाव इतना अधिक है कि इस मंत्र के प्रभाव से त्रिभुवन को भी वशीभूत किया जा सकता है। मतलब सबको मोहित करने में भी ये मंत्र अष्टादशाक्षर मंत्र समर्थ है। और शत्रुओं का संहार करना ये तो इस मंत्र दीक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति का अनायास ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस मंत्र का स्वरूप हम लोगों ने क्या श्रवण किया कि साक्षात श्री कृष्ण ही इस मंत्र के स्वरूप है। इसलिए मंत्र स्वरूप श्री कृष्ण को जो स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उनके हृदय में फिर किसी प्रकार का कोई शत्रुता रह नहीं सकता। इसी कारण से वहाँ कहते हैं कि ये अष्टादशाक्षर मंत्र को जप करने वाला व्यक्ति समस्त प्रकार के शत्रुओं को जय तो करता ही है और मुक्ति भी अनायास उसके करतलगत होता है, उसके हाथ में अपने आप आ जाता है।
वहाँ पर शिव जी महाराज ये अष्टादशाक्ष श्री कृष्ण मंत्र, इसके श्रेष्ठता को प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि जैसे मणियों में चिंतामणि श्रेष्ठ है, गौओं में जिस प्रकार से कामधेनु श्रेष्ठ है, नारी गणों में जिस प्रकार से सती साध्वी नारी श्रेष्ठ है, वर्णों में जिस प्रकार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है, नदियों में जिस प्रकार से गंगा श्रेष्ठ है, बोलते उसी प्रकार समस्त मंत्रों से ये अष्टादशाक्षर श्री गोपाल मंत्र श्रेष्ठ है। इसलिए तमाम शास्त्रों में जिस प्रकार से वैष्णव शास्त्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तमाम मंत्रों में से ये मंत्र राज सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए वहाँ पर बताते हैं पार्वती जी को भगवान शिव जी कि अतो मया महेशानी प्रत्यहम जपते मनु नैतेन सदृशः केचित् जगत्यस्मिन् चराचरे। पार्वती जी को शिव जी महाराज वहाँ क्या बता रहे हैं कि हे देवी, इसीलिए मैंने इस मंत्र को प्रत्येक दिन जप करता हूँ। क्यों? नैतेन सदृशः कश्चित्, बोलते हैं इस मंत्र के सदृश और कोई श्रेष्ठ मंत्र इस चराचर जगत में है ही नहीं। लेकिन इस मंत्र को केवल शास्त्रों में पढ़ करके या किसी के द्वारा लिखा हुआ उसको मनन याद करके जप करने से उसका कोई फायदा नहीं होता है। सद्गुरु से अगर पहले कृष्ण नाम रूप दीक्षा प्राप्त करने के बाद फिर ये कृष्ण मंत्र रूप दीक्षा प्राप्त करके ही साधन करने से मंत्र का फल, मंत्र जप करने का जो एक साधन है वो परिपूर्ण होता है। इसलिए गौतमीय तंत्र में वहाँ पर वर्णन आता है कि नारद गोस्वामी जी गौतम ऋषि को बता रहे हैं कि हे गौतम, ये अष्टादशाक्षर मंत्र, ये जितने भी मंत्र हैं तमाम मंत्रों में से ये सबसे श्रेष्ठ है। ना ही श्रेष्ठ, ये गुह्य से भी और अधिक गुह्यतर है। इस मंत्र के चिंतन के द्वारा जितने इस मंत्र के अधीन हो करके मंत्र के वास्तविक स्वरूप के अंदर साधक प्रवेश करता है, उतना ही उसको, उस साधक को संसार के आसक्ति तो दूरीभूत होता ही है, बल्कि मंत्र के स्वरूप के जो अधिष्ठातृ देव है भगवान श्री कृष्ण के अत्यधिक मधुर से मधुरता परिपूर्ण उनके माधुर्य को, उनके सौंदर्य को साधक अनुभव करता है। इसीलिए इस मंत्र को गुह्य से भी और अधिक गुह्यतर के रूप में नारद गोस्वामी जी वहाँ वर्णन करते हैं। बोलते हैं जिस प्रकार से चिंतामणि सब प्रकार के इच्छा को परिपूर्ण करती है, उसी प्रकार ये कृष्ण मंत्र, ये अष्टादशाक्षर मंत्र भी साधन करने वाले साधक का समस्त प्रकार के मनोवांछा को परिपूर्ण करते हैं। इसलिए जो वास्तविक रूप में इस मंत्र को सुष्ट रूप से, सकृत रूप से उच्चारण करके मनन करता है,
किस प्रकार से उच्चारण? बोलते हैं वो उच्चारण इस प्रकार से करना जिस उच्चारण में आपके ओष्ठ स्पंदित नहीं होगा। ऐसे कि उच्चारणकारी का जिह्वा भी एक ही स्थान पे स्थित रहेगा, जिह्वा भी वहाँ पर नहीं हिलेगा। अर्थात वो उच्चारण कहाँ से होगा? जब जिह्वा का वहाँ पर कोई स्पंदन नहीं है, होठों का कोई स्पंदन नहीं है, तो फिर उच्चारण कैसे होगा? बोलते अंतरात्मा के द्वारा वे मंत्र जब उच्चारित होता है, बोलते वही साधक वास्तव में समस्त प्रकार के तीर्थों में भ्रमण कर लिया है। गंगा इत्यादि जितने भी तीर्थ हैं, सब तीर्थों के स्नान का फल उस साधक को मिल जाता है। इसलिए अलग से गंगा जी में स्नान करने के लिए जाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अगर गुरुपदिष्ट इस मंत्र को गुरु अनुगत्य में रह करके अगर हम अपने घर में भी इस प्रकार सकृत रूप से सुष्ट रूप से अंतरात्मा के द्वारा उच्चारण करते हैं, तो हमको तमाम तीर्थों का भ्रमण करने का, स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए वहाँ पर नारद गोस्वामी बताते हैं, हे गौतम ऋषि, मैं आपको ये सत्य बात बता रहा हूँ कि इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष बोलते ये सब के सब अनायास प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का लेश मात्र भी संदेह नहीं है, और ये स्वयं नारद जी बता रहे हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता ग्रंथ में भी वहाँ पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने जो मंत्र प्राप्त किया था वो यही मंत्र था। ब्रह्मा जी अपनी ज्ञान के प्रयास को लगा करके अपने उत्पत्ति स्थल को जानने के लिए प्रयास किया, और उस कमल के पुष्प में बैठे बैठे वे चिंता करते हैं कि मेरा उत्पत्ति तो हुआ, लेकिन हुआ कहाँ से। इसलिए ब्रह्मा जी उस कमल के नाल के अंदर प्रवेश करके अपने उत्पत्ति स्थल भगवान क्षीरोदक साई श्री विष्णु के नाभि कमल तक पहुंचने के लिए प्रयास किया, लेकिन स्वयं के प्रयास से वे अपने उत्पत्ति स्थल के बारे में कुछ भी नहीं समझ पाए। तो वहाँ ब्रह्मा जी बताते हैं, श्रुति में गोपाल तापन उपनिषद में ब्रह्मा जी स्वयं बता रहे हैं कि जब मैं प्रणत हुआ, शरणागत हुआ, तब वे गोप रूपी कृष्ण मेरे ऊपर कृपा करके मुझे ये अष्टादशाक्षर मंत्र प्रदान किया था। भगवान कहते हैं ना, तपः तप करो, लेकिन किस मंत्र में तप करेगा, किसका चिंतन करके तप करेगा? तब भगवान ये अष्टादशाक्षर मंत्र ब्रह्मा जी को प्रदान किया था। इसलिए हमारे गुरु परंपरा में क्या आता है? कृष्ण हईते चतुर्मुखम, हये कृष्ण सेवन्मुख, ब्रह्मा हईते नारदेरमति, नारद हईते व्यास, मध्व कहे व्यास दास, पूर्ण प्रज्ञ पद्मनाभ भजति। बोलते यही अष्टादशाक्षर मंत्र स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ, ब्रह्मा जी से यही मंत्र नारद जी को प्राप्त हुआ। उसी क्रम से यही मंत्र गुरु परंपरा के क्रम में प्रदान होते होते हमारे गुरुजी तक प्राप्त हुआ। फिर हमारे गुरुजी ने अपने अनुगत जनों को ये मंत्र प्रदान किया। इसलिए वहाँ पर चैतन्य चरितामृत में भी कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है
कि जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन, अष्टादशाक्षर मंत्रे करे उपासन। पद्मासन मतलब कौन है? ब्रह्मा जी। बोलते हैं वे अपने ब्रह्मलोक में विराजमान होकर के बैठ करके क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। किसका ध्यान करते हैं? यही मंत्र का ध्यान करते हैं, अष्टादशाक्षर मंत्र का ध्यान करते हैं। और अष्टादशाक्षर मंत्र ये कोई शब्द नहीं है, ये साक्षात नंदनंदन श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए श्री कृष्ण के स्वरूप को अर्थात ये अष्टादशाक्षर मंत्र को वे उपासना करते हैं, ध्यान करते हैं ब्रह्मा जी। इसलिए हरिभक्ति विलास में बड़े सुंदर बात वहाँ सनातन गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि ये अष्टादशाक्षर मंत्र समस्त प्रकार के मंत्रों की अपेक्षा अधिक ये शक्तिशाली है, वीर्यशाली है। इस मंत्र का उच्चारण करने मात्र से ही जीव का समस्त प्रकार के माया का बंधन दूरीभूत होकर के वे मुक्ति प्राप्त करने के अधिकारी हो जाता है। इतना शक्तिशाली है ये मंत्र। इसलिए यह मंत्र कहते हैं समस्त प्रकार के साधन, समस्त प्रकार के तपस्या, समस्त प्रकार के इच्छा, उन सब के जो वांछित फल है उसको प्रदान करते हैं। ऐसे कि ये मोक्ष तक को भी प्रदान कर देते हैं। जिस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए योगीगण हजारों हजारों साल तक योग करते हैं, तपस्या करते हैं। बोलते हैं वे मोक्ष, यहाँ पर बोलते हैं हरिभक्ति विलास में कि वही अष्टादशाक्षर मंत्र को प्रकृष्ट रूप से जप करने से मोक्ष अपने आप लाभ हो जाता है। और यही मंत्र का जप करने मात्र से ही समस्त प्रकार के जो इप्सित वस्तु है, इच्छित वस्तु है, अभिलाषित वस्तु है, वे सब प्राप्त हो जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से बोलते क्या गृहस्थ, क्या सन्यासी, क्या ब्रह्मचारी, क्या वानप्रस्थ, क्या स्त्री जाति, क्या शूद्र, बोलते सबका इस मंत्र को मनन करने का अधिकार है, सब इसके अधिकारी है। इसलिए अष्टादशाक्षर ये गोपाल मंत्र, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। इसलिए ये मंत्र अगर साधक मनन करता है तो बहुत जल्दी आशु अज्ञानता दूर होता है। आशु मतलब जल्दी, शीघ्र 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 अज्ञानता दूर होता है। और यही अज्ञानता को दूर करने के लिए और उसको दिव्य ज्ञान प्रदान करने के लिए श्री गुरुपाद पद्म क्या करते हैं? यही अष्टादशाक्षर मंत्र को शरणागत शिष्य को प्रदान करते हैं। लेकिन शिष्य इस मंत्र को गुरुपदिष्ट आदेश को, नियम को, विधि को पालन करके जप नहीं करने के कारण उसका अज्ञानता भी दूरीभूत नहीं होता है। ऐसा आचमन लेके आता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे
हरे हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। इसलिए ये अष्टादशाक्षर मंत्र को ये स्वर्ग मोक्ष फल प्रदान करने वाला, समस्त प्रकार के पापों को नाश करने वाला और समस्त प्रकार के काम को प्रदान करने वाला कहा जाता है। और इस मंत्र के महात्म्य को इतना अधिक है कि वो वर्णना से भी अतीत है, वर्णनातीत है। और ना ही केवल वर्णनातीत, ये अनिर्वचनीय भी है। वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा इस मंत्र के महिमा को कोई वर्णन नहीं कर सकता है। इसलिए वहाँ वर्णन आता है कि बलित्वाद कृष्ण मंत्राणाम संस्कारापेक्षणाम नहीं, कि कृष्ण मंत्र इतना बलशाली है, इतना प्रभावशाली है कि इस मंत्र के लिए अलग से संस्कार इत्यादि करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता। अन्य मंत्रों को साधना करने से पहले वहाँ मंत्र संस्कार किया जाता है। आसन संस्कार, मंत्र संस्कार, दिग् संस्कार, दग्धेशपाल संस्कार सब किया जाता है। लेकिन कृष्ण मंत्र, ये अष्टादशाक्षर मंत्र, ये स्वयं इतना शक्तिशाली है कि वे अपने आप सबका संस्कार कर देता है। इसलिए भैया जो नियमित रूप से प्रत्येक दिन इस मंत्र का जप करता है, मंत्र देवता भगवान श्री हरि उसके प्रति विशेष प्रसन्न होते हैं। और जप करने वाला का जिस प्रकार के मनोवांछा है, किसी का भोग का इच्छा है, किसी का मोक्ष का इच्छा है, किसी का प्रतिष्ठा का इच्छा है होता है ना, किसी का कुछ सिद्धि प्राप्त करने का इच्छा है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी बोलते, ये सब श्री कृष्ण प्रदान तो कर देते हैं, लेकिन निज भक्ति लाखेन राखेन लुकाइया। लेकिन प्रेम भक्ति भगवान श्री कृष्ण छुपा करके रखते हैं।
क्योंकि उस प्रेम भक्ति प्राप्त करने का पात्र भी बड़े ही विरल है। इसलिए इस मंत्र का जब कुछ साधक इस प्रकार से करते हैं, पुरस्चरण के विधि के द्वारा। हम लोगों ने पीछे पुरस्चरण क्या है उसके विषय में श्रवण किया था, फिर आगे कभी इस प्रसंग में वर्णन आएगा तो हम लोग श्रवण करेंगे। तो पुरस्चरण विधि तभी संपूर्ण होता है कि श्री गुरु के प्रसाद से, श्री गुरु कृपा से, गुरु अनुगत्य में रह करके गुरु आदेश के अनुसार अगर साधक ये मंत्र का साधना करता है पुरस्चरण विधि के माध्यम से, तो उसका जो भी कामना है वो पूरा हो जाता है। एक ऐसे कि वैकुंठ तक तो प्राप्त हो जाता है। भगवान सोचते हैं कि देखो इस व्यक्ति क्यों बोलते उन जगदीश्वर के प्रसाद को, कृपा को अनायास भी व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए बड़े आदर के साथ, यत्न के साथ इस मंत्र को जप करना पड़ेगा। ऐसा बृहद भागवतामृतम में गोस्वामी पाद जी वर्णन करते हैं। क्यों? जिस प्रकार से भगवत सेवा करना भृत्य का चरम उद्देश्य है, उसी प्रकार इस मंत्र का जप करना भी ये भगवत सेवा के मापी जान करके उसका जप करना चाहिए। पहले तो जिन गुरु से, सदगुरु से इस मंत्र को प्राप्त किए हैं, उस गुरु के वाणी के ऊपर परिपूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि गुरु उपदेश में, गुरु वाणी में, गुरु निर्देश में अगर साधक संशय आत्मा होता है तो उस साधक कितना कठोर से कठोर साधना भी क्यों ना करे, वो कभी भी सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए श्री गुरुपाद पद्म के प्रति, श्री गुरुपाद पद्म के वाक्य के प्रति सुदृढ़ विश्वास होने से ही अनुभूति होती है, अनुभव होती है। श्री गुरु प्रदत्त सेवा, श्री गुरु प्रदत्त मंत्र, श्री गुरु प्रदत्त नाम, ये सब की अनुभूति तभी होगी जब साधक का, जब शिष्य का श्री गुरुपाद पद्म के प्रति अत्यधिक विश्वास रहता है। मंत्र चाहे कितना शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर गुरुवाणी के ऊपर उसका विश्वास नहीं है तो वे शक्तिशाली मंत्र भी वहाँ पर निष्फल हो जाता है, कोई विशेष अपना काम नहीं दिखा पाता है। इसीलिए गुरुवाणी में सुदृढ़ विश्वास को छोड़ करके मंत्र जप करने वाले, मंत्र जप ये जितना भी शक्तिशाली साधन है वे भी निष्फल हो जाता है। इसलिए क्या कहते हैं, आदौ श्रद्धा है ना, ततः साधु संग अथ भजन क्रिया। सबसे पहले श्रद्धा होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धायाम विश्वासेन प्रीत्यावा। श्रद्धा का मतलब क्या है? सुदृढ़ विश्वास। श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास। सुदृढ़ विश्वास के साथ श्री गुरुपाद पद्म से प्राप्त किया हुआ इस मंत्र का मनन करने से, जप करने से तब जाके प्रीति होगा, प्रेम होगा। श्रद्धया विश्वास है न प्रीत्यावा। श्रद्धा रूप विश्वास से ही प्रीति होता है। जिस प्रीति को प्राप्त करना
प्रत्येक साधक का लक्ष्य है। वे लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, वे सिद्धि कैसे प्राप्त होगा? बोलते हैं विश्वास से प्राप्त होगा। केवल विश्वास नहीं, सुदृढ़ विश्वास। इसलिए बृहद्भगवतामृतम में वहाँ वर्णन किया है कि मंत्र सिद्ध मंत्रो अपि भूतात्मा त्रिसंध्याम देवम अर्चयेत नियमई एक संध्याम वा जपदेष्टा तरम सतम। वहाँ पर सनातन गोस्वामी पाद जी ने हम लोगों को इस मंत्र को किस प्रकार से जप करना चाहिए उसके बारे में वर्णन करते हैं कि जप को, मंत्र जप को कभी भी त्याग नहीं करना। चाहे आप कैसी भी परिस्थिति में हो, कैसी भी दशा में हो, कैसी भी स्थान पर हो, मंत्र जप कभी भी परित्याग नहीं करना। न कदाचित जपम त्यजेत। अगर जप को एक दिन भी त्याग करोगे तो उसके लिए तुमको प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक समय भी अगर जप नहीं करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में वर्णन किया है। अरे जिन लोगों ने इस मंत्र के ऊपर सिद्धि प्राप्त किया है, वे मुक्त पुरुष गणों के लिए भी, वे मुक्त पुरुष गण भी पवित्र होकर के त्रिसंध्या इसको जप करते हैं। उन मुक्त पुरुषों के लिए भी त्रिसंध्या इस मंत्र को जप करने का विधान है। जब मुक्त व्यक्ति के लिए, मुक्त साधक के लिए इतना नियम है, तब तो जो दीक्षा प्राप्त किया हुआ साधक है उसके लिए तो बड़े आदर के साथ, बड़े श्रद्धा के साथ त्रिसंध्या, प्रातः, मध्याह्न और अपराह्न, ये 3 प्रकार के 3 समय में त्रिसंध्या मंत्र जप करना उसके लिए कर्तव्य है। अगर इस मंत्र को विधि के साथ त्रिसंध्या जप नहीं करते हैं तो मंत्र देवता और मंत्र प्रदाता श्री गुरु के चरणों में अपराध होता है। इसलिए त्रिसंध्या इस मंत्र को जप करना चाहिए। और श्री गुरुपाद पद्म के गौरव को रक्षा करने के लिए तो कि मेरे गुरुजी ने आदेश दिया, मेरे गुरुजी ने इस मंत्र को मुझे कृपा करके प्रदान किया, इसलिए मैं अत्यधिक आदर के साथ, प्रीति के साथ तीनों समय में त्रिसंध्या इस मंत्र को अवश्य जप करूँगा। इस प्रकार का सुदृढ़ निश्चय करना चाहिए। अन्यथा इसका अगर हम लोग उल्लंघन करते हैं तो शास्त्र में इसके लिए प्रायश्चित करने का विधान भी बताया है। इसलिए किस प्रकार से जप करना चाहिए इस मंत्र को, उस विषय में हरिभक्ति विलास ग्रंथ में वर्णन आता है कि अंगुष्ठ के व्यतीत इस मंत्र का जप करते हैं तो वो मंत्र विशेष सफल नहीं होता है। अंगुष्ठ के गिनती के व्यतीत अगर इस मंत्र को जप करते हैं उस मंत्र कोई सफल नहीं होता है। इसलिए किस प्रकार से जप करना चाहिए बोलते कनिष्ठा, अनामिका और ये तर्जनी, ये तीनों अंगुलियों को, ये 3 जो पर्व है, ये तीनों पर्वों को करते 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 ये मध्यमा का एक पर्व को लेना है, तब ये 10 प्रकार का जप 10 संख्या में जप हो जाता है। लेकिन ये स्मार्तों के लिए है, वैष्णवों के लिए। जिस प्रकार से 12 अंग में 12 भगवत नाम
समन्वित तिलक करने का विधान है, उसी प्रकार ये अंगुष्ठक गिनती के माध्यम से भी हम लोगों को 12 बार इन मंत्रों का जप करने के लिए श्री गुरुपाद पद्म निर्देश देते हैं। ऐसा अगर अंगूठे के जिस प्रकार से जप करने का विधान श्री गुरुपाद पद्म ने बताते हैं, उस प्रकार नहीं करके अगर हम किसी अंगुष्ठी का उल्लंघन करते हैं, जिस प्रकार से मालिका में माला जप करते करते मालिका को जो सुमेरु है, सुमेरु को उल्लंघन करने से क्या होता है, वहाँ पर दोष लगता, अपराध होता है ना। बोलते ठीक इसी प्रकार ये अंगुष्ठों के गिनती को भी लंघन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए यहाँ तक तो 10 होता है, उसके बाद दो कहाँ ले जाओ, वापस ही करें। वापस फिर जाता है। इसलिए किस प्रकार का वहाँ वर्णन है, एक वस्त्र पहन करके इस मंत्र को जप करने का विधान नहीं है। कई बार लोग क्या करते हैं, धोती तो पहनेंगे और टी शर्ट पहन के ऐसे करके टी शर्ट के अंदर में जौने को घुसा के ऐसे कर लेंगे, ऐसा विधान नहीं है। गला वस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे, गला वस्त्र के बिना, उत्तरीय के बिना मंत्र जप नहीं करना चाहिए। और जप करते समय क्या करना चाहिए, मंत्र के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। जप करते करते संसार का चिंतन नहीं करना, मंत्र का जो अर्थ है उसको चिंतन करना। अभी मंत्र का अर्थ क्या है कैसे पता चलेगा, बोलते हैं जो गुरुपाद पद्मों के चरणों में जितना शरणागत है उसके हृदय में मंत्र का अर्थ भी उतना ही अधिक प्रकाशित होता है। और वहाँ वर्णन है, ये मंत्र को कभी भी कैसी भी परिस्थिति हो दूसरे के सामने नहीं उच्चारण करना, नहीं प्रकाश करना। अपवित्र हाथ में, नग्न अवस्था में बातचीत करते करते इस मंत्र का अगर जप करोगे तो वे निष्फल हो जाएगा। इसलिए अन्य चिंता करते करते, दूसरा चिंता करते करते मंत्र जप करने से मंत्र सिद्धि कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता है। और जिस हाथ में हम लोग जप करेंगे उस हाथ को एक वस्त्र के आवरण के अंदर में रख करके जप करना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे सिर को ढक करके भी जप कर लेते हैं, नहीं करना चाहिए। सिर को आच्छादन करके कभी भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। अभी भूख लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि देर में उठा है, बाल भोग भी बन गया है, और इसलिए जल्दी जल्दी में मंत्र जप कर लूँ, ऐसा नहीं। क्षुधार्त होकर के, अन्यमना होकर के नहीं जप करना चाहिए। बिना आसन के तो मंत्र जप करना ही नहीं चाहिए। ना ही सोते सोते कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ तो खड़े खड़े भी जप कर लेते हैं। नहीं, ऐसा अंधकार घर में भी, जहाँ जिस रूम में अंधकार है, ऐसे अंधेरा रूम में बैठ के भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। और मंत्र को कभी प्रकाश नहीं करना, उच्चारण नहीं करना। मंत्र को कभी मुख के द्वारा बोल बोल करके उच्चारण करते हुए जप नहीं करना। बोलते हैं जिस प्रकार से कुछ क्रिया है जिसको गुप्त रूप से किया जाता है, भोजन, शयन और विहार, बोलते ठीक उसी प्रकार ये मंत्र का जप भी प्रत्यह तो करना है,
लेकिन गुप्त रूप में करना है। किस प्रकार से गुप्त रूप में? वे मन के अंदर अंदर में, मन से, मुख से बाहर प्रकाश नहीं करना। यहाँ तो जल्दी जल्दी जप नहीं करना चाहिए और ना ही धीरे धीरे जप करना चाहिए। बोलते हैं ना धीरे धीरे और ना ही जल्दी जल्दी। जो एक मंत्र उच्चारण करने का जो शैली है, मंत्र उच्चारण करने का जो अंतर में प्रकाशित होता है, उसी के अनुसार ही जप करना चाहिए। कई बार धीरे धीरे जप करते करते मैं कई लोगों को देखा सो भी जाते हैं, खर्राटा आने लगता है ना, होता है ऐसे। ऐसा नहीं। इसलिए भैया जप करना है तो सम संख्या में जप करना है, विषम संख्या में कभी जप नहीं करना। सम संख्या क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सम संख्या है। सम संख्या में जप करने का विधान शास्त्रों में वर्णन है, विषम संख्या में जप नहीं करना चाहिए। कि शक्त्या यथा शक्ता या नियता नित्यम नियमितम जप संख्याम तयैव नित्य जप्यम कुर्यात् नन्यून्यम नाधिकम वा जपम कुर्यात् दिने दिने। इसलिए वहाँ पर सनातन गोस्वामी जी बता दिया कि तुम्हारा जितना शक्ति है उस शक्ति के अनुसार तुम इसको नियमित रूप से प्रत्यह जप करना, लेकिन जितना तुम्हारा संख्या रहेगा उसी संख्या के अनुसार ही जप करना, ना उस संख्या से कम करना, ना उस संख्या से ज़्यादा करना, क्योंकि ये मंत्र है। इसलिए शास्त्र में वर्णन आता है कि भैया गुरु संतोष मात्रेण मंत्र सिद्धि भवेत ध्रुवम। मंत्र की सिद्धि तभी प्राप्त होगा जब आप गुरु को प्रसन्न किए हो, तो गुरु को संतोष किए हो तो। इसलिए गुरुपाद पद्म का पहले संतोष विधान करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में क्या वर्णन आता है? आदम गुरु प्रपूज्यत, पहले श्री गुरुपाद पद्म का पूजा करना, प्रसन्न करना, उसके बाद फिर इन मंत्रों के जप करने से यथाशीघ्र सिद्धि प्राप्त होता है। वहाँ वर्णन करते हैं सनातन गोस्वामी जी कि तत्रो तत्रो मंत्र प्रसिद्धार्थम गुरुम संपूज्य तोषयेत् एवं च मंत्र सिद्धि ही स्यात् देवता च प्रसीदति अथवा देवता रूपम गुरुम ध्यात्वा प्रतेशयेत् तस्य छायानुसारी स्यात् भक्तिर्युक्तेन चेतसाम् गुरुं मूलम इदं सर्वं तस्माद् नित्यं गुरुं भजेत् पुरश्चरणहीनोऽपि मंत्र सिद्धेन संशयः। इसलिए केवलम श्री गुरु प्रसादेनैव पुरश्चरण सिद्धि ही स्यात्। कहते हैं कि अगर मंत्र सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो सर्वस्व श्री गुरुपाद पद्मों में अर्पित करके, ऐसे कि प्राण दे करके गुरु सेवा करना, तब जाके मंत्र सिद्धि होगा, तब जाके भगवान प्रसन्न होंगे, तब जाके समस्त प्रकार के कार्य मंगल स्वरूप होगा। क्योंकि समस्त मंगल कार्य के मूल में कौन है? श्री गुरुदेव है, श्री गुरुपाद पद्म है। इसलिए भक्ति युक्त होकर के प्रत्येक दिन नियमित रूप से श्री गुरुपाद पद्म के सेवा करना चाहिए। पुरश्चरणहीन होने से, पुरश्चरणहीन मतलब संख्या से विच्युति होने से, नियम से विच्युति होने से दोष लगता है, जिस दोष के कारण
प्रीति नहीं होता, उसका फिर अधःपतन होने का रास्ता खुल जाता है। इसलिए भैया गुरु प्रसादे नैव पुरश्चरण सिद्धि ही स्यात्। अगर कोई व्यक्ति, कोई बात नहीं, पुरस्चरण नहीं किया है तो ना करे, लेकिन अगर वे प्रीतिपूर्वक श्री गुरुपाद पद्म का सेवा किया है तो वे साधक का सिद्धि अवश्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार मंत्र सिद्धि के विषय में हमारे गुरुजनों ने, गुरुवर्गों ने बड़े सुंदर सुंदर रूप से व्याख्या किया है। कल हम इस विषय पे आगे और श्रवण कर सकते हैं। कल तो हमारे परम आराध्यतम श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज जी का तिरोभाव आविर्भाव तिथि भी है, इसलिए हम उनके कृपा से उनके चरित्र को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।